बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं जमशेद अंसारी। नाजरीन, मुल्क की सियासी सूरत हाल के हवाले से आज एक बार फिर मैंने खुसूसी तौर पे सहमत दी है सीनियर तज्जियाकार और साबिक ब्यूरोक्रेट जनाब मुनीर शाह साहब को। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह बरकातहू। सर बहुत शुक्रिया, आपने अपने कीमती वक्त में से कुछ टाइम इंटरव्यू के लिए निकाला। सर गुज़श्ता दिनों वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने एक तकरीब से खिताब किया और उस तकरीब में अपने खिताब में इमरान खान साहब ने एक बहुत अहम बात कही और वो ये कि ये जो सियासी जुमातें हैं ये मंशियात से कलेक्ट किया गया पैसा जो है वो सियासी सरगर्मियों में इस्तेमाल करती रही हैं। तो इस हवाले से आपके काफी मालूमात हैं, काफी ज़राए हैं, राब्ते हैं और बराह रास्त आपकी ऑब्जर्वेशंस भी हैं सर। तो कुछ बताएंगे कि नून लीग के कौन कौन से सियासतदान जो हैं वो इस पेशे से वाबस्ता है या कोई मंशियात के हवाले से जो पैसे आते हैं मंशियात से वो सियासी सरगर्मियों में इस्तेमाल होते रहे हों। बड़ी मेहरबानी। खान साहब ने भी इशारों कनायों में बात की थी। कुछ वजूहात हैं, दुश्मन मुल्क में फिर यहाँ की खबरें चलती हैं, तो ये उन्होंने रहे हैं नहीं, अभी तक जारी और सारी है। जिसकी ताजा मिसाल है ये राना सनाउल्लाह, अभी तक जुर्म ऐद नहीं होने दे रहा। हो गए तारीख पे, कभी वकील नहीं आता, कभी ये नहीं आता, कभी जज नहीं आता, ये आपस में सारे मिले हुए हैं। एक छोटी सी फर्द जुर्म आयद होनी है, उसके बाद विटनेसेस होनी है, लेकिन ये 3 महीने से ये काम भी नहीं हो पा रहा। राना सनाउल्लाह ये ताखिरी हरबे इस्तेमाल कर रहे हैं, कभी वकील नहीं आते, कभी जज साहब नहीं होते, तो उसके ऊपर जो शवाहिद है उस हवाले से वो मतलब मौजूद है, स्ट्रांग एविडेंसेस मौजूद हैं। नहीं, बहुत सॉलिड किस्म का केस है राना सनाउल्लाह के ऊपर, लेकिन वो उसको फर्द जुर्म आयद होएगी तो फिर चालान सबमिट होगा, फिर आगे फर्दर कार्रवाई होगी, लेकिन कभी वकील आता नहीं है। कभी ये जाली वकला का माफिया इनके साथ मिला हुआ है, जाली हड़ताल करवा देते हैं बगैर किसी वजह के, वहां पे हड़ताल करवा देते हैं, वो फिर अदालतें बंद ही हो जाती हैं। इसका ये राना सनाउल्लाह असेंबली में खड़ा होकर झूठा कुरान शरीफ इसने उठा लिया शहरियार के मुकाबले के ऊपर। अब इसको तो चाहिए था जल्दी जल्दी फर्द जुर्म ऐद कराए, शहादतें पूरी हों तो फटक जो रिलीज होना तो फारग होने तो जेल में जाए, तो ये इन्वॉल्व है। इसके अलावा अफजल खोकर जो MNA है कब्जा ग्रुप वाला, वो इन्वॉल्व है इसमें मंशियात में। और तो और जो शहबाज शरीफ का स्पीकर था राना इकबाल भाई फेरू वाला, वहां सारा माल पहले आता है, वहां से डिस्ट्रीब्यूट होता है। ये नाम क्या बताया, स्पीकर का नाम क्या बताया सर? राना इकबाल, पुच्छों वाला बाबा पुडरा। अच्छा। वो राना इकबाल और डायरेक्ट उसके बेटे सारे इन्वॉल्व हैं इसमें मंशियात में। और ये जो आपका एक है सांड अमीर मुकाम, KPP में पूरा इन्वॉल्व है, सारी रिपोर्टें। फिर कैप्टन सफदर कितना बोला बनता, $1500 मुझे मिलते हैं जी, तेरी मान फलाना। ये पूरा डायरेक्ट इन्वॉल्व। इसके और इसके साथ की कंस्टिट्यूएंसी के ऊपर एक बंदा 2 दफा इलेक्शन हारा है MNA का वो, और एक दफा जब इसको भी डिस्क्वालीफाई किया तो वो मेरे ख्याल जीत गया था 1.5-2 माह 6 माह के लिए। वो एक ही बंदा है, उसका नाम किसी वजूहात की वजह से नहीं मैं ले रहा। वो कैप्टन सफदर की बात कर रहे हैं, वो किस तरह इन्वॉल्व, व्हाट डज इन्वॉल्वमेंट मीन, कि उनके अपने कारोबार हैं या उन लोगों के साथ जो है उनके राब्ते हैं या उनसे फंड वसूल करते हैं, क्या मतलब है उनकी इन्वॉल्वमेंट का, कैप्टन सफदर साहब की इन्वॉल्वमेंट का? वो इनको फंड देते हैं, जीतने से पहले ही इन्वेस्टमेंट करते हैं, उसके बाद वो इनको इनकी वो सप्लाई आनी होती है इधर से मगरबी साइड की तरफ से, हमारा जो हमसाया मुल्क वहां से आनी होती है, तो फिर ये पहले पैसे देते हैं, पूरा नेटवर्क है। और ये सिर्फ और सिर्फ नवाज शरीफ को जब वो सजा नहीं हुई थी उस वक्त तक एज एक्स प्राइम मिनिस्टर उसको पुलिस की स्क्वाड गार्ड मिली हुई थी।
वो गार्ड कैप्टन सफदर भी यूज करता है। जिस तरह शहबाज शरीफ के बेटे वो गार्डें इस्तेमाल करते थे पीटी वाले पैसों में, लेके आते जाती थी पुलिस की गाड़ियां, इसी तरह वही गाड़ियां यूज करता था एक्स प्राइम मिनिस्टर के वाले से जो मिलती थी। प्रोटोकॉल ये ले आके लेके तो अपने घर जाता था, वहां से ये खुद भी डायरेक्टली भी सामान लाया है, समझ गए ना, सामान, और उनको ये शेल्टर देता है। उनकी गाड़ियां कैप्टन सफदर के स्क्वाड के साथ, जो एक्स प्राइम मिनिस्टर का स्क्वाड चलता है, उसके साथ ये मंशियात वालों ड्रग वालों की गाड़ियां भी साथ साथ ही चलती हैं। किसने पकड़ना? ये तो यहाँ पे टोल प्लाजा के ऊपर पैसे दे के नहीं गुजरते, तो इनको किसी की जरूरत है कोई पकड़ ले। ये भरपूर तरीके से, इसके अलावा और भी शवाहिद हैं जो जमा हैं, तो लगे में इसके पीछे भरपूर तरीके से इंशाल्लाह हाथ डलेगा। और ये इमरान खान के खिलाफ इसी वजह से हैं कि उनके तमाम रास्ते ये बंद कर दिए जाएंगे। जो कबातें रह गई छोटी मोटी, वो भी इमरान खान जब सेनेट का इलेक्शन जीत जाएगा इंशाल्लाह तो वो दूर कर दी जाएंगी। मसलन सियासतदानों का भी, आर्मी वालों का भी फॉरेन कोर्ट मार्शल होता है, सियासतदानों का भी, नवाज शरीफ का कोर्ट मार्शल ही था, लेकिन जजों का नहीं होता। बस मैं कुछ दूधक के युद्ध हैं जिसकी वजह से एक सिंपल है, शहजाद मलक और आयशा। वो तो ठीक है, वो तो ठीक है। आपने कुछ नाम बताया, राना सनाउल्लाह का नाम बताया, कैप्टन सफदर का नाम बताया, इसके अलावा एक साबिक स्पीकर का नाम बताया, और शहबाज शरीफ के ये राइट हैंड थे डेफिनेटली। इस हवाले से कोई और अगर जो इनकी पार्टी में मौजूद है, कोई नाम आपके इल्म में हो? जाहिर है आप डायरेक्ट ऑब्जर्वर हैं, इन सियासी खानदानों के बहुत करीब रहे हैं। तमाम जो लिस्टें हैं ना, वो चौधरी निसार अली खान ने बना के दी थी नवाज शरीफ को कि ये हमारे पॉलिटिशियन इसमें इन्वॉल्व हैं, तो उसने मिट्टी कटा डाल दिया। वो लिस्टें रिकॉर्ड में तो रही ना, अगर चौधरी निसार चला गया लिस्टें वहां पे तो रही। एंटी नार्कोटिक्स बोर्ड जो है उसमें तमाम वो लिस्टें पड़ी हुई हैं, रेड लिस्ट पे भी हैं, और किस तरह वो फंडिंग करते हैं ये वो भी हैं। लेकिन क्योंकि हमारा अदालती निज़ाम इतना वीक है, वो 4-5 महीने जेल में रहने के बाद जमानत करा के आ जाते हैं और उसी काम पे फिर लग जाते हैं। ठीक है, तो सर और आप इसी जो तरह जो जी जी आप कुछ फरमा रहे थे। जी जिससे आप जो मालूमात देते हैं डेफिनेटली आप सॉलिड एविडेंसेस के साथ और दलील के साथ बात करते हैं। तो अब तो माशाल्लाह इमरान खान साहब की हुकूमत है, तो ये नैब है या दीगर जो इदारे हैं, अदालतों के अलावा, जैसे आप कह रहे हैं कि अदालतों में जमानत हो जाती है, जो भी लीगल प्रोसीजर है, तो उस हवाले से तो मैं बात नहीं कर सकता डेफिनेटली। तो क्या ये जो इदारे हैं ये एक्शन क्यों नहीं लेते इस हवाले से? एक्शन क्या लें? पिछले 40 साल से तो ये दो जराइम पेशा जो पार्टियां हैं ये ही रही बरसरे इक़्तिदार। एक बात ये अगर नहीं दी तो ये सपोर्ट करती रही, जिस तरह पीपल पार्टी मुशर्रफ को सपोर्ट करती रही, गो के उसके पास सीटें नहीं थी, वो सपोर्ट करती रही। पीपल पार्टी का मुस्लिम लीग का आधा हिस्सा PMLQ बन के मुशर्रफ के साथ रहा। तो पिछले 40 साल से तो यही है, ये कानून बनने नहीं देते सख्त। सिर्फ और सिर्फ इमरान खान आखिरी उम्मीद है जो ये इंशाल्लाह ताला सेनेट में आ जाए अक्सरियत, कानून बनाएगा। अगर आप जाएं, सेंट्रल कोर्ट कहलाती है, पिंडी में भी है, लाहौर में भी है, वहां पे ये मंशियात के जज अलहदा हैं, लेकिन कानून दौर है जिसका वकला इनके जो जो क्रिमिनल होता है उसके साथ तो 5-5 करोड़ रुपया लेने वाले वकील होते हैं, जो हमारे प्रोसिक्यूटर 20-30 हजार महीने की सैलरी वाले जाते हैं, वो भी दबाव में आ जाते हैं। कानून कमजोर है, कानून सख्त करने की जरूरत है। सरसरी समात होएगी डेली बेसिस के ऊपर, और जेल के अंदर जाके तो फिर वैसे डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज का अख्तियार होता है, वो जाकर जेल में भी कर सकता है, लेकिन वो कहता मैं क्या वहां जाऊं यार, इधर ठीक है। सही सही सही
सही, आपके पास सर काफी मालूमात हैं इस हवाले से, और डेफिनेटली एक वीडियो में उन तमाम पहलुओं का और तमाम मुशाहिदात का अहाता मुमकिन नहीं होता। वक्तन फवक्तन सर मैं आपको ज़हमत देता रहूंगा, और इस हवाले से फर्दर जो आपके मुशाहिदात हैं और जो आपका इल्म है वो आपने कारीन तक पहुंचाना है। नाजरीन, आपने सुन लिया कि इमरान खान साहब की मुखालफत क्यों कर की जा रही है। मुनीर शाह साहब ने सीनियर तजियाकार हैं, ब्यूरोक्रेट रहे और बहुत ही ज्यादा ओहदों पे ये रहे हैं, ठीक है, मुख्तलिफ हाई अप्स या ऑफिशियल ओहदों पे रहे हैं। तो उन्होंने ये कहा कि ये अपोजिशन की जमातें इसलिए इमरान खान साहब की हुकूमत खत्म करना चाह रही हैं कि सेनेट में अक्सरियत हासिल करने के बाद इन लोगों के इल्म है कि इमरान खान साहब सख्त से सख्त कानून साजी करेंगे, और इनके जो करप्शन के मामलात हैं या जो मनशियात से रिलेटेड इनके मामलात हैं उसमें इनकी गिरफ्त होगी। इसलिए उन्होंने तय किया है कि इमरान खान साहब को उस वक्त के आने से पहले ही इक़्तिदार से किसी न किसी तरह रुखसत कर दिया जाए। यही वजह है कि हम इमरान खान साहब की डट के सपोर्ट करते हैं, और इमरान खान साहब इंशाअल्लाह ताला इस मुल्क को आगे ले जाएंगे और इन मुलजिमान व मुजरिमान को कैफर किरदार तक पहुंचाएंगे। आज के लिए इतना ही। पाकिस्तान जिंदाबाद। धन्यवाद।